हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट किया, जिसमें हम अच्छे अच्छे सवालों को लेके आ रहे हैं। तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ स्टार्ट हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार होना है, सो के नहीं पढ़ना है। और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन आज भी होगा जैसे पिछला क्लास में हुआ था। अगर आप पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाओ और जल्दी से देखो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको आपको करना है और बताना है कि क्या होगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो देखो जल्दी से पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना, करो, साइलों को करना है। देखो क्या है पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उन सारे को करना है और बताना है कि क्या होगा सवाल का उत्तर, ठीक है। देखो सवाल एक बार पढ़ देते हैं। बोल रहा है, क्या है सवाल, ध्यान से देखो। बोल रहा है अदी, क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है सवाल में कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, यही सवाल है आपके स्क्रीन पे। हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, कितनी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। बहुत सारे लोग सवाल को देख के डर जाएंगे, धनात्मक संख्या है। और दोस्त मेरे ऑप्शन जो दिया है वह इस तरह से दिया है, 9 × 10⁻99। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 9 × 10⁻100 और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ये है 10⁻100। और ये ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 11 × 10⁻98। अब देखो सवाल को बनाने से पहले आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना और सवाल को भी समझना है। देखो क्या बोल रखा है सवाल में, देखो क्या बोल रखा है सवाल में। सवाल में बोल रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, यानी 100 डिजिट की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। देखो समझो बात को, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं डिजिट और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर, क्लियर। अब अगर हम आपसे बोलते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि बताओ 1 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हैं, तो आप गिनोगे सर 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 डिजिट है। 1 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हैं, 9 नंबर हैं। उसी तरीका से अगर हम आपसे बोलते हैं भाई बताओ 2 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हैं, तो आप गिनोगे 99 से कहाँ तक, सॉरी 10 से ना, 10 से कहाँ तक, 10 से आप गिनोगे 99 तक। तो 10 से 99 तक कितना डिजिट होगा, यानी कितना नंबर होगा बताओ। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, यानी 2 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हैं, तो 10 से लेकर 99 तक, 10, 11, 12 ऐसे करके आप 99 तक गिनोगे। तो बताओ 10 से 99 तक में टोटल कितने संख्या आए हुए हैं। तो भाई मेरे संख्या निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालते हैं लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय डी का मतलब कॉमन डिफरेंट प्लस 1। कॉमन डिफरेंट को हम बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर। तो लास्ट नंबर है 99, फर्स्ट नंबर है 10, कॉमन डिफरेंट 1 का होगा, 10, 11, 12 ऐसे करके 99 तक गिनना है। तो कॉमन डिफरेंट भाई होगा 1 का और प्लस 1। तो 99 में से 10 गया 89, 89 + 1 90। तो इसका मतलब 2 डिजिट का कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, 90 होंगे। उसी तरह आप 3 डिजिट का निकालोगे तो बताओ 3 डिजिट का कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 3 डिजिट का 100 से स्टार्ट होके 999 तक होगा और इसी फॉर्मूला से आप 3 डिजिट का निकाल लोगे। उसी तरह आपसे पूछ रहा है कि इसी तरह 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, इसी तरह 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे। अब समझो थोड़ा सा, कैसे समझोगे आप, समझोगे यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है ना वो भी आपके साथ खेला है। तो अब हम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल हम ये करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मिटा रहे हैं। आप बताओ, आपने देखा कि 1 डिजिट के 9 पॉजिटिव नंबर हैं,
2 डिजिट के 90 पॉजिटिव नंबर हैं, इसी तरह 3 डिजिट के आएंगे, इसी तरह 4 डिजिट के आएंगे, इसी तरह आपसे पूछ रहा है कि 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे। क्या पूछ रहा है भाई, 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे। दोस्त मेरे, क्या हम इस वाले चीज़ को, ऑप्शन से हम दिमाग में आया, क्या हम इस वाली चीज़ को लिख सकते हैं 9 × 10⁻0, यानी 1 डिजिट के पॉजिटिव नंबर है 9 × 10⁻0, किसी भी नंबर पे पावर 0 1, तो 9 × 1 यानी 9 नंबर है। उसी तरह 2 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हैं, तो 90 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻1। बोलो बात क्लियर। देखो यहाँ पे एक बात हम समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं समझो। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब 1 डिजिट है तो 9 × 10⁻0 हो गया, जब डिजिट आपका 2 है तो 9 × 10⁻1 हो गया। मतलब जितना डिजिट है पावर जो है 10 का उससे एक कम है। बोलो, उससे पावर क्या है, एक कम है। उसी तरह अगर ये 3 डिजिट होगा तो 9 × 10⁻2 हो जाएगा। उसी तरह अगर ये 100 डिजिट होगा भाई मेरे, दोस्त मेरे, तो क्या हो जाएगा, अब आप खुद बोलोगे कि ये हो जाएगा 9 × 10⁻99, क्योंकि जितना डिजिट होगा पावर उससे 10 के पावर में उससे कम होगा। तो ये हो जाएगा आंसर 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर हैं, तो 9 × 10⁻99, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है, और यही सवाल का उत्तर होगा। तो ये तो सर ये मेथड था। अब देखो कल के डेट में अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 50 डिजिट अंक के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, तो क्या लिखोगे, 9 × 50 अंक बोला तो 10⁻49 हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आया। तो एक तो मेथड आपका ये था फर्स्ट मेथड। अब इस सवाल को हम कराते हैं सेकेंड मेथड से। एकदम ध्यान से एनर्जी के साथ बने रहना, और ये सब अच्छा सवाल है जो आपके पेपर में फ्यूचर में पूछा जा सकता है। देखो अब आपका एग्जाम का डेट भी बढ़ गया है, तो थोड़ा सा इस बात को करो, अपने तैयारी को इस तरह से करो कि जब आपका एग्जाम आए तो आपसे एक भी सवाल ना छूटे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से अभी से लगोगे। ठीक है दोस्त। अब देखो अगला सवाल, ध्यान से देखना, मतलब इसी में देखते हैं दूसरा मेथड दोस्त। इसी को हम दूसरा मेथड से बनाते हैं, और उस दूसरा मेथड का नाम है परमुटेशन कम्बिनेशन से इस सवाल को बनाना। देखो परमुटेशन कम्बिनेशन से अगर आप इस सवाल को बनाते हो, बोल रहा 100 अंक की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, जो आपके स्क्रीन पे सवाल है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। 100 अंकों की हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। ठीक है, देखो अगर हम इस सवाल को अब परमुटेशन कम्बिनेशन से करें तो कैसे होगा, तो 100 अंक का मतलब इस 100 को बॉक्स भरेंगे, 100 घर बना लेंगे, ऐसे करके 100 घर होगा। अब 100 घर तो नहीं बना सकते। अब 100 अंकों की, तो अंक किससे बनता है, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, यानी इतना हम डिजिट का यूज कर सकते हैं सब घर को फिल करने के लिए। परमुटेशन कम्बिनेशन, इससे हम अब सवाल को कर रहे हैं। आप बताओ पहले वाले घर में क्या क्या रखा जा सकता है। 100 डिजिट का, याद रखिएगा 100 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो पहले वाले घर में हम टोटल मिला के ये 10 अंक है। कितना अंक है भाई, 10 अंक है। तो पहले वाले घर में कितना अंक रखा जा सकता है, 10। बोलो 10 रखाएगा पहले वाले घर में। भाई पहले वाले घर में 10 नहीं रखाएगा। आप बताओ अगर आप पहले वाले घर में 0 को भी रख दोगे तो वह कितना डिजिट का नंबर बन जाएगा, 99 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। अगर आगे में 0 लग गया तो वैल्यू उसका कोई मतलब नहीं ना रहता है। इसीलिए पहले वाले घर में अगर 0 रख देंगे तो वह 99 डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट में 0 लगने से उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसका मतलब पहले वाले घर में 0 नहीं रख सकते हैं, यानी पहले वाले घर में हम 0 छोड़ के ये 9 अंक रख सकते हैं। तो इसमें 9 अंक रखाएगा। बोलो बात क्लियर। अब बताओ दूसरे वाले घर में, एंड दूसरे वाले घर में क्या रखाएगा, तो दूसरे वाले घर में हम 10 का 10 रख सकते हैं। इसी तरह तीसरे वाले घर में भी हम 10 का 10 रख सकते हैं। उसी तरह चौथे वाले घर में भी हम 10 का 10 रख सकते हैं।
पाँचवें में भी 10 का 10 रख सकते हैं, और टोटल 99 जो होगा घर उसमें भी हम 10 का 10 रख सकते हैं। बस फर्स्ट वाले घर में केवल 9 अंक रखाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले घर में अगर आप 0 को रख दोगे तो वह 100 अंकों का डिजिट नहीं रहेगा, वह 99 अंक का डिजिट बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले घर में हम 100 यानी 0 नहीं रख सकते, इसलिए 9 ही अंक रखाएगा। सेकेंड वाले में 10 रखाएगा, थर्ड वाले में, बाकी जितना भी 99 घर बचा सारे में 10-10 अंक रख सकते हैं। तो क्या हम ये देखो, इसमें 9 रखाएगा एंड इसमें 10 रखाएगा, इसमें 10 रखाएगा, और एंड का मतलब इनटू होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना, और ये 10 10 10 10 10 कितना बार आएगा, 99 बार आएगा, तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 99। भाई अगर 10 3 बार आता तो हम लिखते हैं 10 10 गुना 10 गुना 10, इसको हम क्या लिखते हैं 10 के पावर 3। 4 बार आता तो 10 के पावर 4। तो उसी तरह ये 9 हुआ, 9 गुना ये 10 कितना बार आएगा, बोलो 99 बार आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 99, तो 9 गुना 10 के पावर 99, और इस तरह से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इस सवाल को कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उस सवाल को करो, और ये भी इसी टाइप का सवाल है। ये भी सवाल को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आराम से बना सकते हो, ठीक है दोस्त। तो अगला सवाल को करो और जल्दी से बताओ कि क्या होगा आंसर। देखो क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हो, ठीक है। हाउ मेनी, इंग्लिश में भी सवाल आपको दिख रहा होगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट आर ऑड, ठीक है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक विषम हो। 3 अंकों वाली सवाल है, 3 अंकों वाली मेरे भाई, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक, दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें सभी अंक क्या हो, विषम हो। आ जाओ, एकदम मजा आएगा, विषम हो। ऑप्शन जो आपके सामने दिया हुआ है बता दो। तो ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है भाई 100, 125, 500, 250। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या जिसमें सभी अंक विषम हो, तो 100, 125, 500, 250। 100 ऑप्शन नंबर ए, 100, 125, 500 और 250, ये ऑप्शन है 4। देखो एकदम समझाने का गारंटी मेरा है, बस आप ध्यान से बने रहना मेरे साथ और ये समझोगे आप। ध्यान से देखो, सबसे पहले बोला 3 अंकों वाली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अभी जो हम बताएं उसी से इस सवाल को हम करते हैं। तो बोला 3 अंकों वाली, तो भाई मेरे 3 घर आप बना लो, 3 घर बना लो। तो पहले तो ये 3 घर होगा। अब आप इस सवाल को बनाने से पहले आप समझो ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है और इवन नंबर क्या क्या हो सकता है। ऑड यानी विषम, इवन यानी सम। तो ऑड में क्या क्या हो सकता है बताओ। तो ऑड में हो सकता है, ऑड में हो सकता है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो सकता है ऑड में। इवन में क्या हो सकता है, तो इवन में 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 डिजिट हो सकता है। तो दोस्त ऑड में भी 5 हो सकता है और इवन में भी 5 हो सकता है। तो आपसे बोल रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक क्या हो, ऑड हो, जिसमें सभी अंक क्या हो, विषम हो। ठीक है, आप देखो एकदम ध्यान से देखना। आप बताओ पहले वाले घर में ऑड में क्या क्या रखा जा सकता है। तो आप बोलोगे सर पहले वाले घर में इसमें तो 0 है नहीं, तो पहले वाले घर में 3 अंक का संख्या है, तो पहले वाले घर में हम 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। यानी पहले वाले घर में 5 का 5 रखा जा सकता है। एंड का मतलब गुना होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब इनटू होता है। हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्लास लेके आएंगे, वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवालों को कैसे चंद सेकेंडों में करोगे। ठीक है, पहले वाले घर में 5 अंक रखा जा सकता है, दूसरे वाले में भी 5 अंक रखा जा सकता है। ऑड बोल रहा है, सारा ऑड रखना है।
तीसरे वाले में भी 5 रखा जा सकता है, एंड इसमें भी 5, एंड इसमें भी 5, एंड इसमें भी 5। तो एंड का मतलब इंटू होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से 5 बचे 25 बचे 125। तो इसका मतलब 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हो, वह क्या होगा? 125 होगा। ये था सवाल जो आपके पेपर में पूछा था। अब इसी सवाल में अगर आपसे ऑड ना पूछ के इवन पूछ देता, क्या पूछता? ऑड ना पूछ के इवन पूछ देता तो आप कैसे करते? मतलब इस सवाल में विषम ना पूछ के सम पूछ देता, सम का मतलब इवन हो, सम का मतलब इवन पूछ देता। मतलब 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक सम हो, यानी सभी अंक इवन हो। इंग्लिश में भी सवाल है, बस हम इसमें बदलाव कर दिए हैं। तो इस तरह से भी 3 अंक वाला है तो 3 घर बनाओगे। अब बताओ क्या पहले वाले घर में कितना अंक हो सकता है? सम है तो सम में 5 अंक है, 0 2 4 6, टोटल मिला के 5 अंक है। लेकिन भाई पहले वाले घर में आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप पहले वाले घर में 0 रखोगे, पहले वाले घर में अगर आप 0 रखोगे तो वह संख्या 2 डिजिट का संख्या बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले वाले घर में अगर आप 0 रख दोगे दोस्त मेरे, तो वह संख्या क्या बन जाएगा? 2 डिजिट का संख्या बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब पहले वाले घर में 0 छोड़ के 1 2 3 4 डिजिट रखा जा सकता है, 4 डिजिट रखा जा सकता है, 0 नहीं रखाएगा। अब दूसरे वाले घर में, एंड दूसरे वाले घर में 5 का 5 रख दो, सम है। तीसरे वाले में भी 5 का 5 रख दो, एंड का मतलब अभी बताएं इंटू होता है, तो 4 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ से 100 हो जाएगा आंसर। तो अगर सवाल में इवन का पूछता तो टोटल 100 हो जाता, यानी 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक सम हो तो 100 होगा। लेकिन अगर 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम हो तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम 100% आपको ये बात समझ में आया होगा। बोलो बात क्लियर दोस्त मेरे। आइए अब अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सारे को करना है। देखो एकदम बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेके आए हुए हैं, और यही सब सवाल आपके एग्जाम में छूटता है, और यही सब सवाल फ्यूचर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। और हम उन सारे सवालों को कलेक्ट किए हैं जो सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये जो सवाल है वो मेंस के पेपर में पूछा गया है, सीडीएस के पेपर में पूछा गया है, तो ऐसा सवाल आगे भी आ सकता है। क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत करिएगा। इसका भी 125 तो इसका भी 125। भाई इस फर्स्ट वाले में हम 4 ही अंक रख सकते हैं, 4 इवन वाले में। फर्स्ट वाले घर में हम 4 ही रख सकते हैं क्योंकि 3 अंक का डिजिट है। फर्स्ट वाले में 0 नहीं रखाएगा इवन वाले में। अगर 0 रख दोगे फर्स्ट वाले में तो वह 2 डिजिट का यानी 3 अंक का संख्या नहीं रहेगा, वह 2 अंक का संख्या बन जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर। आइए अगला सवाल देखो। अगला सवाल बताना है कि क्या होगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सारे को करना है और बताना है क्या होगा आंसर। देखो सवाल है 56, ठीक है, 56 देख लो सवाल को। 56, 75, 60, 84 है, उसके बाद 210 है, उसके बाद है बराबर में 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 5 टू द पावर r इंटू, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 7 टू द पावर s। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? p प्लस q बटा s प्लस r, ये क्या होगा? और ऑप्शन जो आपके सामने है, a बराबर 6 है, b बराबर 8 है, c बराबर 12 है और d बराबर 10 है। ध्यान से देखना और बनाना, सारे लोग देखो ध्यान से, कॉपी पेन के साथ बनाना है। एक बार वीडियो को पॉज करके देखो क्या करोगे इस सवाल को। अब सवाल को देख के एक बात आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? देखो सवाल को बनाने से पहले ना उसको समझना है कि उसको करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली समझो। देखो भाई, सबसे पहला बात, बराबर में दिया हुआ है 2 का पावर p, 3 का पावर q, 5 का पावर r और 7 का पावर s।
मतलब जो भी पावर मानी जो भी बेस में है, आरएचएस में जो भी बेस में है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक अभाज्य संख्या जो भी बेस में है वह एक अभाज्य संख्या है दोस्त। क्या दिया हुआ? एक अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सारा प्राइम नंबर में बेस है तो सबको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे, और इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने में जितना टाइम लगेगा उतना जल्दी ये सवाल बनेगा। जितना जल्दी आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे सवाल का उत्तर आपका उतना जल्दी निकल के आएगा। बोलो भाई, 56 को आप क्या लिख सकते हो? 7 अटी 56, तो 7 × 2⁻3। 75 को क्या लिख सकते हो? 15 × 5 = 75, तो 3 × 5 का पावर 2, 25 × 75। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? 60 को, तो इसको लिखोगे 15 × 60, 3 × 5 × 2 का पावर 2, 15 × 60। 84 को क्या लिख सकते हो? बोलो 84 को क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे 12 × 7 = 84, तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1 × 7। क्लियर? अब ये 210 को आप क्या लिख सकते हो? बोलो तो इसको आप लिख सकते हो 21 × 10 यानी 7 × 3 × 2 × 5। प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक करने, भाई आपको ब्रेक करने हम बता चुके हैं। डिवाइजर का क्लास अगर आप नहीं किए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में हमने डिवाइजर बताया है। ठीक है, अब देखो अब क्या करो, 2 का पावर p है, 3 का पावर q है, 5 का पावर r है और 7 का पावर कितना है? s है। तो सबसे पहले हम 2 के पावर को लिखते हैं इधर LHS में। तो बताओ 2 का पावर कितना है? तो 3 × 2 यहाँ पे है, 2 × 2 यहाँ पे है, ठीक है, और 2 × 2 यहाँ पे है, तो 3 × 2 = 5, 2 = 7 और 1 8 है कि नहीं है? देखो 2 3 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 2 का पावर 8 हो गया। इनटू 3 कितना है भाई? बोलो 3 का पावर कितना है? बोलो जल्दी से। तो 3 जो है वह 1 3 यहाँ पे है, और बताओ 1 3 यहाँ पे है, 2 3 हो गया, 1 3 यहाँ पे है, 3 3 हो गया और 1 3 यहाँ पे है, तो 3 का पावर 4 हो गया। बोलो बात क्लियर? अब बताओ 3 का पावर, उसके बाद बताओ तो 5 कितना है? तो 5, तो बताओ 5 2 यहाँ पे है, 5 गो 2 2 गो 5 यहाँ पे है, 1 गो 5 यहाँ पे है और 1 गो 5 यहाँ पे है, तो 5 4 गो है, 5 का पावर 4 लिख दिए। 7 के गो है तो 1 गो 7 यहाँ पे है, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 गो 7 यहाँ पे है, 2 गो 7 हो गया और 1 गो 7 यहाँ पे है, तो 7 जो है वह 3 गो है और बराबर में क्या है भाई? 2p × 3q × 5r × 7 ये s। अब कंपेयर कर दो, 2 को 2 से, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। अब कंपेयर करके लिख दो, 2 का पावर 8 मतलब p के प्लेस पे क्या होगा? 8 होगा। कंपेयर करना भाई, कंपेयर करने आपको आता होगा। अब बताओ q, तो कंपेयर करो 3 के पावर q यानी 3 के पावर 4, तो q के जगह पे 4 हो गया। 5 तो 5 का पावर r, तो r के जगह पे 4 हो गया। अब बताओ तो देखो दिख रहा है ना सबको, 7 का पावर 3 यानी 7 का पावर s, तो s की जगह पे 3 हो गया। अब भाई जो आपसे पूछ रहा है रख दो यहाँ पे, p की जगह पे क्या है? 8 है, प्लस q की जगह पे क्या है? 4 है, प्लस s की जगह पे क्या है? 3 है। ये s है, 5 मत समझ लेना इसको, ये s है तो 3 है, प्लस r की जगह पे कितना है? r की जगह पे 4 है, तो 12/3 4, 4 + 4 आंसर क्या होगा? 8, और 8 ऑप्शन नंबर बी में। देखो ये सवाल बहुत आसान था। इस सवाल में बस इसमें टाइम लगेगा कि आप इसको कितना जल्दी प्राइम फैक्टर में दौड़ पाते हो। जितना जल्दी आप प्राइम फैक्टर में इस सवाल को तोड़ोगे उतना जल्दी ये सवाल आपसे सॉल्व होगा। बोलो बात समझ में आया? और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, और लोगों को बताइए। क्लियर? और देखो ये जो सीरीज है वह काफ़ी बेहतरीन सीरीज है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो जो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 180 को 2 गुणनखंडों के गुणा के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? बताना है भाई। जो सवाल आपके स्क्रीन पे निकल रहा है, दिख रहा है, 180 को 2 गुणनखंडों के गुणा के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है?
व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है आधा से ज़्यादा लोग को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। बोल रहा है 180 को दो गुणनखंडों के गुना के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है ये दोस्त मेरे, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझो। जैसे अभी हम आपसे बोले कि 45 को दो गुणनखंडों के गुना के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने दो नंबर को गुना करोगे कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह 45 मिलेगा। मतलब वही बोल रहा है 180 को दो गुणनखंडों के गुना के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने एक छोटा नंबर उठाया कि बताओ कि ऐसे कितने दो नंबर को जब आप गुना करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा या 45 मिलेगा। तो ये 45 एक बहुत ही छोटा नंबर है। तो आप बोलोगे 45 लाने के लिए एक नंबर 1 हो सकता है, दूसरा नंबर 45 हो सकता है, इससे भी 45 आएगा प्रोडक्ट। और क्या हो सकता है, 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, 15 हो सकता है, 15 तिया 45। और क्या हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। और क्या होगा भाई, 4 5 फिर 9 आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा 9 5। इसका मतलब अगर हम ऐसे कितने दो नंबर को गुना करेंगे कि हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह 45 मिलेगा, तो वह है 3 तरीका। कितना तरीका है, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका। मतलब ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं जिसमें हम दो नंबर को गुना करने पे 45 प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ये छोटा नंबर था तो आपने इस तरह से निकाल दिया। तो अब ये सवाल आपके सामने कि हम 180 को दो गुणनखंडों के गुना के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि ऐसे कितने तरीका होगा, ऐसे कितना तरीका होगा जो हम जब दो नंबर को हम इनटू करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह 180 मिलेगा। देखो अब तरीका लिखना है तो आप क्या करोगे, जब भी तरीका लिखने के लिए बोले, याद रखना ये नंबर सिस्टम का पहला क्लास है जिसका नाम है डिवाइजर। तो आप डिवाइजर का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, लाइव क्लास बाय गौरव भारद्वाज में, वहाँ पे आप देखना डिवाइजर यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपको मिलेगा और वहाँ से आप इस चीज़ को समझो। देखो जब भी आपको इस तरह का सवाल आ जाए तो इसका मतलब तरीका निकालना है कि ऐसे कितने तरीके होंगे कि दो नंबर को गुना करके। ये सवाल बस भाषा पे खेला है कि 180 को दो गुणनखंडों के गुना के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। बस भाषा का खेल है भाई मेरे। तो क्या करोगे, जब भी आपको तरीका पूछे तो आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में 2 से भागा दे दो, तरीका आ जाएगा दोस्त, एकदम तरीका आपका निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए आपको आता है, नहीं आता है तो बड़ा खराब बात है, आप पढ़ो। देखो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसको आप तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे 2 गुना 3 का पावर 2 इंटू 2 गुना 5, 18 दें 180। तो 18 को हमने लिखा 3 के पावर 2, 9 दूना 18 और ये तो ये हो गया 2 का पावर एगो 2 यहाँ पे एगो, यानी 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। आप समझो थोड़ा सा, क्या समझोगे ध्यान से देखना। आप ये समझो कि अगर हम आपसे पूछें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए बोल रहा है, अगर हम आपसे पूछें कि भाई बताओ कि 2 के पावर 2 को काटने वाली कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे सर 3 संख्या। कौन कौन, 2 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, इतना संख्या काटेगा इसको। 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 को काटने वाली कितनी संख्या है, तो 4 को काटने वाली 2 के पावर 0 1 है, 2 के पावर 1 यानी 2 है और 2 के पावर 2 यानी 4 है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो इसी तरह से 2 के पावर 2 को काटने वाली कितनी संख्या, तो 3 संख्या इनटू, उसी तरह 3 के पावर 2 को काटने वाली कितनी संख्या, हम निकाल रहे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है, यानी 180 को कितना संख्या काट सकता है। तो हमने इसको प्राइम फैक्टर में पहले तोड़ा, तो 2 के पावर 2 को काटने वाली 3 संख्या, 3 के पावर 2 को काटने वाली 3 संख्या, 2 + 1 कैसे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, इसका भी 3 संख्या। उसी तरह इंटू है, इंटू का साइन। 5 के पावर 1 को काटने वाली कितनी संख्या, 2 संख्या, 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। अब गुना कर दो, 3 तिया 9 दूना 18।
तो इसका मतलब 180 को काटने वाली 18 संख्या है। हमसे ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने दो नंबर को आप गुना करोगे कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह 180 मिलेगा, चाहे भाषा कुछ भी लिख दे सवाल का, लेकिन ये सवाल वही है भाई। तो आप बताओ, तरीका बोले ऐसे कितने तरीका हो सकते हैं कि दो नंबर को गुना करके आप 180 प्रोडक्ट लाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में, ये मिटा दे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में ध्यान से समझना, आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में क्या कर दो कि 2 से भाग लगा दो, तो 18/2 यानी 9 तरीका। कितना तरीका? 9 तरीका। यानी ऐसे 9 तरीका हो सकता है जिसमें आप दो नंबर को गुना करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा आपको, जो मतलब कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, तो ऐसे 9 तरीके हो सकते हैं जिसमें जब आप दो नंबर को गुना करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कितना मिलेगा भाई? 180 मिलेगा। हम इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आप वीडियो से, लंबा वीडियो से आप बोर होते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो जिसमें आपको एकदम कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह नंबर सिस्टम के और भी सवालों को हम लेके आएंगे, जिसमें 5 सवाल 7 सवाल, यानी 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में आपको 4-5 सवाल 6-7 सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी आप बैठें तो आपको 5 सवाल आपके आंखों से गुजर जाए और आपको हर वो 5 सवाल आए, जब भी आपके पेपर में वो 5 सवाल दिखे आपसे बने, ठीक है। यानी क्योंकि ये सब अच्छा सवाल है, इसको और इस सवाल अगर बनाएगा भी आगे तो क्या करेगा? डिजिट को बदल देगा और आपसे सवाल नहीं छूटेगा दोस्त मेरे। बस आप बने रहो इसी के साथ मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, वीडियो को शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक।